बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कांग्रेसेस में नेक्स्ट थ्योरम। कल हमने प्रूव किया था कि जो कांग्रेस रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और इससे रिलेटेड हमने एक दो थ्योरम्स भी किए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है कांग्रेस से रिलेटेड ही है। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए इज़ कांग्रेंट टू बी अंडर माड एम। अगर कोई भी इंटीजर ए जो है वो किसी इंटीजर बी के कांग्रेंट हो माड एम के तहत, तो आपने प्रूव ये करना है कि ए रेस टू पावर एन जो है वो कांग्रेंट होगा बी रेस टू पावर एन के अंडर माड एम। अगर किसी माड के तहत दो इंटीजर्स कांग्रेंट है तो अगर उनकी कोई पॉजिटिव पावर ले ली जाए, ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तब भी वो एक दूसरे के क्या आएंगे, कांग्रेंट ही आएंगे। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चले हम अपनी गिवन कंडीशन को यूज़ करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है कि ए बी के कांग्रेंट है किस माड के तहत, माड एम के तहत। तो मेंशन करते हैं इसे, गिवन दैट ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी अंडर माड एम। ए बी के कॉन्ग्रेंट है किस माड के तहत, माड एम के तहत। इसका मतलब ये है कि एम डिवाइड करता है किसको, ए माइनस बी को। कांग्रेस कल हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर दो इंटीजर एक दूसरे के कांग्रेंट है किसी माड के तहत, तो इसका मतलब है वो जो माड है उन दोनों के डिफरेंस को क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर एक इंटीजर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए एन माइनस बी एन। ये किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू बी प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। तो अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, हमने प्रूव ये करना है कि m डिवाइड करता है a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n को। तो वो फार्मूला अगर देखें तो उसमें a माइनस बी मौजूद है, सिर्फ साथ वाली टर्म मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ से ये भी केस अब भी ऐसा है कि अगर m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो उसके किसी भी मल्टीपल को m क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि m डिवाइड करता है a माइनस बी इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू बी, बस वो फार्मूला मैंने ज़हन में रखा, प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन को। अब ये किसकी इक्वल होता है, ये आपने प्रूव किया हुआ है, ये ए रेज टू पावर एन माइनस बी रेज टू पावर एन की इक्वल होता है। यहाँ पे हमने क्या लॉजिक यूज़ की कि अगर m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि m डिवाइड करता है किसको, a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n को। अगर दो इंटीजर्स के डिफरेंस को देखें, a रेज टू पावर n भी आपके पास कोई इंटीजर ही आएगा, b रेज टू पावर n भी आपके पास कोई इंटीजर ही आएगा। अगर एक नंबर दो इंटीजर्स के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कांग्रेंट हैं किस माड के तहत, माड एम के तहत। एज रिक्वायर्ड हमें यही प्रूव करना था ना कि अगर ए बी के कांग्रेंट होगा तो ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन के कांग्रेंट होगा माड एम के तहत। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ट्रू, जनरली वो चीज़ होल्ड नहीं करती कि अगर ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन के कांग्रेंट हो माड एम के तहत, तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी के कांग्रेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है वो एक एग्जांपल की मदद से बताते हैं कि कन्वर्स इस थ्योरम का वो होल्ड नहीं करता। बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, बट converse of this theorem is not true। जनरली आप उसे ट्रू तब कह सकते हैं जब आप कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई भी वैल्यूज़ ले लें, उसके लिए ये चीज़ होल्ड कर जाए। लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताऊंगी कि हम देखेंगे कि ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन के कांग्रेंट होगा माड एम के तहत, लेकिन ए बी के कांग्रेंट नहीं होगा, ठीक है। तो चले हम एन को सपोज करते हैं कि एन हमारे पास 2 है और ए और बी को भी कोई वैल्यूज़ देते हैं। लेट n is equal to 2, a is equal to 2 और b is equal to 4। अब a रेज टू पावर n लेते हैं, a रेज टू पावर n मतलब
2 रेज़ टू पावर 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। b रेज़ टू पावर n लें मतलब 4 रेज़ टू पावर 2 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हमारे पास जो m है यहाँ पे एक और चीज़ हमने m नहीं सपोज किया, m को हमने लेना है 6, हमने m यहाँ पे 6 लिया। कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, m को मैंने वैल्यू क्या दी 6 दे दी। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास a रेज़ टू पावर n है वो b रेज़ टू पावर n के कॉन्ग्रेंट है किस मॉड के तहत, मॉड 6 के तहत। दैट इज़ 4 जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके 16 के अंडर मॉड 6। वो कैसे, 4 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -12, और 6 -12 को क्या करता है डिवाइड करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ 4 जो है वो 16 के कॉन्ग्रेंट है किस मॉड के तहत, मॉड 6 के तहत। अब हमने चेक करना है क्या a b के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n के कॉन्ग्रेंट तो है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या a b के कॉन्ग्रेंट है, बट a is not congruent to b under mod m, that is 2 is not congruent to 4 under mod 6। वो कैसे, अब जैसे आप 2 - 4 करें तो आपके पास आता है -2, और 6 जो है वो -2 को डिवाइड नहीं करता। बिकॉज आप रीज़न भी दे सकते हैं, बिकॉज 6 डज नॉट डिवाइड 2 - 4, ठीक है, 2 - 4 विच इज़ इक्वल टू -2। तो यहाँ से आपने देखा कि कन्वर्स इसका हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। कभी एक दो एग्जांपल ऐसी हो सकती हैं कि a रेज़ टू पावर n जो है वो b रेज़ टू पावर n के कॉन्ग्रेंट हो मॉड m के तहत, लेकिन a b के कॉन्ग्रेंट ना हो, a b के कॉन्ग्रेंट आ जाए, ये भी पॉसिबल है, कुछ केसेस में पॉसिबल है, लेकिन जनरली ये चीज़ होल्ड नहीं करती। तो इसलिए हमने बोला कि ये जो हमारे पास इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो हमेशा ट्रू नहीं होता। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 52 इज़ डिवाइडेड बाय 37। जब आपको रिमाइंडर बताना हो तो वहाँ पे आप मॉड ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 52 का डायरेक्ट आंसर निकालना और उससे फिर 37 से डिवाइड करना और बताना कि रिमाइंडर क्या आता है, वो एक मुश्किल काम है। इसका सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि 2 रेज़ टू पावर 52 आ जाए, हो सकता है ये आप फाइंड कर भी लें, मतलब 2 रेज़ टू पावर 52 आप स्टेप बाय स्टेप कर भी लें, फिर भी उसका रिमाइंडर निकालना मुश्किल है। ये भी आ सकता है कि 2 रेज़ टू पावर 1000 को जब आप डिवाइड करते हैं 37 से तो फिर रिमाइंडर बताएं। तो उस केस में बहुत जो आपके लिए हेल्पफुल चीज़ रहती है वो है मॉड ऑपरेटर को यूज़ करना, और उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करना जो अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने 2 की किस पार्ट से स्टार्ट करना है। मतलब आप 2 की पावर 1 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 2 की पावर 2 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 2 की पावर 7 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, जैसे आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं वैसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो भी मतलब जैसे यहाँ पे 2 की पावर 52 तक आपने जाना है ना, तो 2 की किसी ऐसी पार्ट से स्टार्ट ले लें कि जहाँ पे रिमाइंडर आपको 37 के तहत 1 या फिर -1 मिल जाए। वैसे तो अब आपके सेल में ये होगा कि हमने सीखा है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हम -1 की बात करें वो हम सिर्फ अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने की बात करें ताकि ईजीली हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। वैसे भी अब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पार्ट से स्टार्ट लें कि जिसमें रिमाइंडर 1 या -1 आए, लेकिन आपके क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप 2 की उस पार्ट से स्टार्ट लें जिसमें रिमाइंडर आपको 1 या फिर -1 मिल जाए। तो हम चले अभी तो फ़िलहाल हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट लेते हैं। अब 2 को देखा जाए तो 2 जो है वो मॉड 37 के तहत 37 के ही 2 के ही कॉन्ग्रेंट है। छोटा नंबर है ना, 37 से छोटा है, तो 2 के कॉन्ग्रेंट है। अगर 2 की पावर 2 को देखें तो वो बनता है 4, और 2 की पावर 2 जो है वो 4 के कॉन्ग्रेंट है किस मॉड के तहत, मॉड 37 के तहत। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, इसका स्क्वायर ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो जी आपके पास 2 की पावर 4 जो है वो कॉन्ग्रेंट आ जाएगी किसके, 16 के कॉन्ग्रेंट आ जाएगी अंडर मॉड 37। अगर 16 को देखें तो ये भी 37 से क्या है, छोटा है, तो अब ज़ाहिर है अब डिवीजन नहीं कर सकते, तो 16 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 16 की ही कॉन्ग्रेंट होगा मॉड 37 के तहत। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या ले लें, 2 की पावर 4 और उसका स्क्वायर,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर अंडर माड 37। अब 16 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 और ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो 2 की पावर 8 किसके कांग्रेंट आ गई, 256 के कांग्रेंट आ गई किस माड के तहत, माड 37 के तहत। अब अगर आप देखें तो 256 जो है वो 37 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब आप 256 को अंदर रखें, 37 से डिवाइड करें और अपना रिमाइंडर लिखें। तो आपके पास रिमाइंडर इसका आता है 34। जब आप डिवीजन करेंगे ना तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। वैसे कैलकुलेटर भी आपको डायरेक्ट रिमाइंडर दे देता है। अब फिर आप स्क्वायर लें 2 की पावर 8 और उसका स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 34 का स्क्वायर अंडर माड 37। ज़हन में ये रखेंगे आपने कहाँ तक जाना है, 2 की पावर 52। 2 की पावर 52 का आपने आंसर बताना है कि क्या आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 34 का स्क्वायर लें, 34 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1156। अब 1156 भी अगर आप देखें तो ये 37 से क्या है, बड़ा। अब आप 1156 को डिवाइड करेंगे किससे, 37 से और अपना रिमाइंडर लिखेंगे। तो रिमाइंडर इसका आता है 9। रिमाइंडर आ गया 9 अंडर माड 37। अब दोबारा स्क्वायर ले लें, यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर माड 37। तो 2 रेज़ टू पावर 32 ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 81 के अंडर माड 37। अब 81 जो है वो भी 37 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं 81 को 37 से डिवाइड करते हैं। तो 81 डिवाइडेड बाय 37 आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7। रिमाइंडर आपको 7 मिल जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 32 ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, 7 के कॉन्ग्रुएंट है अंडर माड 37। अब देखिए, अब अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 52 से बड़ा आंसर आएगा। तो अब हम स्क्वायर नहीं ले सकते, हाँ अब मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ 2 रेज़ टू पावर 32 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8। अब 2 रेज़ टू पावर 32 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 7 के, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई मैंने किया। और 2 रेज़ टू पावर 8 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 2 रेज़ टू पावर 8 जो है वो 34 के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 34। माड क्या है, माड 37 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 7 को 34 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 32 प्लस 8 कितना आ जाएगा 40। तो 7 को 34 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 238 आता है। और माड क्या है आपके पास 37। तो 2 रेज़ टू पावर 40 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। 238 को आप डिवाइड कर दें किससे, 37 से, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 16 अंडर माड 37। अभी 2 रेज़ टू पावर 40 सॉल्व हुआ है, आपने 2 रेज़ टू पावर 52 तक जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 रेज़ टू पावर 8 फिर 2 रेज़ टू पावर 8 से अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 40 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 8, दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 रेज़ टू पावर 40 कॉन्ग्रुएंट है 16 के, और 2 रेज़ टू पावर 8 है 34 के। माड आपके पास, रिमाइंडर हमने पहले ये निकाले हुए हैं ना, उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। तो 2 रेज़ टू पावर 48 ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 16 को 34 से मल्टीप्लाई करें और इसे डिवाइड करें 37 से, रिमाइंडर आ जाएगा 26। माड आपके पास क्या है 37 है। अब अगर 52 में से देखें तो 4 और पार कम है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 2 रेज़ टू पावर 48 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 48 जो है वो 26 के कॉन्ग्रुएंट है, और 2 रेज़ टू पावर 4 हमने निकाला था 16 के कॉन्ग्रुएंट अंडर माड 37। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 52
कॉन्ग्रेंट है 26 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आएगा 416 अंडर मॉड 37। अब आप इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें। 416 को डिवाइड कर दें 37 से, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 9। तो 2 रेज़ टू पावर 52 जो है उसका रिमाइंडर क्या है, 9 है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 9 इज़ द रिमाइंडर when 2 raised to power 52 is divided by 37। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों ने भी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपने फाइंड करना है 2 रेज़ टू पावर 104 का रिमाइंडर अंडर मॉड 37, कि जब 2 रेज़ टू पावर 104 को डिवाइड किया जाता है 37 से तो क्या रिमाइंडर आता है। एक ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज़ टू पावर 23 इज़ डिवाइडेड बाय 8। एक आपने ये करना है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू पावर 100 इज़ डिवाइडेड बाय 28। ठीक, ये भी आप लोगों ने एक क्वेश्चन करना है। तो ये इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।